हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत नामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, यहाँ पर जानेंगे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर तथा उनके संरचना चित्रों को देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार-बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक साइड मैंने आपको जंतु कोशिका का नामांकित चित्र दिया है, दूसरी साइड हम देख रहे हैं यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। तो ये है एनिमल सेल या जंतु कोशिका जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे, ये एनिमल सेल है। तो यहाँ पर जंतु कोशिका का डायग्राम इस साइड में बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये है पादप कोशिका। मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो हमें इनमें डिफरेंस देखना है। सबसे बड़ी बात अंतर देखना है। तो सबसे मुख्य अंतर जो देखने वाली बात है, तो हम यहाँ बाहर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बाहर से सबसे बाहरी झिल्ली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे बाहरी झिल्ली ये है इसकी, ये कि आपको यहाँ पर तीर का निशान यहाँ पर लगा है, झिल्ली यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए इसमें प्लाज्मा झिल्ली है। इसमें सबसे बाहरी लेयर आपको जो दिखाई दे रही है, ये सबसे बाहरी लेयर है। और यह बाहरी लेयर वास्तव में देख पाएंगे तो इस बाहरी लेयर का नाम है कोशिका भित्ति, यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और एक बिंदु में आपको लिखना पड़ेगा कि पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऐसा आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अर्थात कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। तो मैं इसे कलेक्ट करता चलता हूँ बीच में। ठीक है, सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल से तात्पर्य होगा CW का। ठीक है ना, CW इसमें ये है एब्सेंट और इसमें है प्रेजेंट। तो आपको बस सीधे सीधे लिखना है पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसमें यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी संरचना से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है तारक केंद्रक। आपको पादप कोशिका में तारक केंद्रक नहीं मिलेगा। तारक केंद्रक को हम यहाँ बोलते हैं सेंट्रियोल। तो तारक केंद्रक को हम यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रियोल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पादप कोशिका में होता है एब्सेंट और जंतु कोशिका में होता है प्रेजेंट। तो आपको इस प्रकार से इनके अंतर स्पष्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये रिक्तिकाएं दिखाई दे रही है, बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये रिक्तिकाएं हैं और ये वास्तव में बहुत ही छोटी होती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका नाम है रिक्तिका, हम बोल सकते हैं, इन्हें कहते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिकाएं होती हैं, इसमें बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक, जो रिक्तिकाएं होती हैं बहुत ही छोटी हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर रिक्तिकाएं पाई जा रही हैं। तो ये सब क्या है, ये बड़ी संरचना के रूप में जो मौजूद हैं, तो ये कहलाएगी इसकी रिक्तिका। रिक्तिकाएं होती हैं इसमें बड़ी। ठीक, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो रिक्तिकाएं अपने यहाँ पर लिखेंगे वैक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। तो रिक्तिका के स्थान पर मैं लिखूंगा वैक्यूल्स या रिक्तिका भी आप लिख सकते हो। रिक्तिका इसमें लार्ज साइज की होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं स्मॉल साइज की। तो इस प्रकार से आपको अंतर याद रखना है, कोई कठिन कार्य नहीं होगा, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक संरचना यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि क्लोरोप्लास्ट के नाम से यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है। ये सब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हैं, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हैं, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि आपको जंतु कोशिका में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। को हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट का मैं सीधा लिखूंगा CHL। तो CHL पादप कोशिका में होता है प्रेजेंट और जंतु कोशिका में होता है एब्सेंट। यहाँ पर आप इस प्रकार से 4 पॉइंट आपके तैयार अभी हो गए हैं। अब 5वां पॉइंट जो अंतर में हमें देखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 5वां पॉइंट भी आप इसमें सरलता से लिख सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है। पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, तो आप इसे लिख देंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है
अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रेजेंट है और प्रकाश संश्लेषण एब्सेंट है, ऐसा आप लिख सकते हैं। या प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और जंतु कोशिकाएं होती हैं वह वास्तव में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती बल्कि वे दूसरे जीवों पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार से आप इनमें अंतर भी लिख पाएंगे। साथ साथ में ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम भी आप बनाना सीख जाएं और तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कोशिका से संबंधित तो आप उन्हें देखिएगा, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, चैप्टर बहुत ही मोस्ट है, तो आपको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इसे। चलिए, तो यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे पादप कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट है और जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट है। ए मीन्स एब्सेंट होगा, ठीक है ना। और इसके बाद सेंट्रियोल की बात आती है तो सेंट्रियोल पादप कोशिका में एब्सेंट है और जंतु कोशिका में प्रेजेंट है सेंट्रियोल, ठीक है। और यहाँ पर बात चल रही है वैक्यूल्स की, बी नंबर पर आएगा वैक्यूल्स, बी ए लिख दीजिए। वैक्यूल्स होते हैं लार्ज, एल का मतलब होता है बड़े साइज के, ठीक है। इसमें होते हैं स्मॉल साइज के जंतु कोशिका में, ठीक है ना। क्लोरोफिल की बात चल रही, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होते हैं प्रेजेंट और जंतु कोशिका में होते हैं एब्सेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात चलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। आप एक बात को ध्यान रखेंगे, युगलीना को छोड़कर। युगलीना एक ऐसा एनिमल है जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, उस द्वारा भी भोजन बना सकता है। युगलीना वास्तव में एक अपवाद है, ठीक है। दोनों प्रकार से भोजन बना सकता है, स्वयं पोषी ऐसा ही व्यवहार करता है और विषम पोषी प्रकार से ही व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे और लिखना है तो आप यहाँ से भी इसे लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोटिस कर सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, यहाँ देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। अब यहाँ बता रहा है आकार आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका वृत्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। इनमें रिक्तिका में उपस्थित बड़ी होती हैं, इनमें कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। और यहाँ लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यहाँ लाइसोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लाइसोसोम की जगह यहाँ पर एक पॉइंट आप लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं तारक केंद्रक या सेंट्रियोल हम कह सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक वाला बिंदु प्रिंट है इसमें, ठीक है। यहाँ पर तारक केंद्रक लिखा जाएगा, यहाँ लाइसोसोम लिखा है। इसकी कोशिकाएं चतुर्भुजाकार होती हैं, इसमें भिन्न आकार की होती हैं। गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता पौधों में, इसमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में एंजाइमों की अधिक सक्रियता के कारण। आपको नीचे गए दिखे गए अगर डायग्राम आपको बनाना है तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। मैंने जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो 1 बाय 1 मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। चलिए, एक और पॉइंट यदि आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं कि न्यूक्लियस केंद्रक की ओर न होकर परिधि की ओर होता है। किसमें? प्लांट सेल में परिधि की ओर होता है। केंद्रक मतलब सेंटर, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, होता है सेंटर में नहीं होता है। और जंतु कोशिका में न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? सेंटर में होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ सेंटर में होगा न्यूक्लियस और ये सेंटर में नहीं होता, ये परिधि की ओर होता है, ये सेंटर में होता है। ये छठवां पॉइंट भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनके अंतर को याद कर सकते हो, ठीक। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको डायग्राम यहाँ पर और स्पष्ट दिखेगा, ठीक। आप यहाँ से इसे सरलता से देख सकते हैं। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ जंतु कोशिका का डायग्राम भी आपको यहीं पे मिलेगा, तो यहाँ से आप जंतु कोशिका का डायग्राम भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर जंतु कोशिका का डायग्राम दिया गया है, यहाँ से आप जंतु कोशिका का डायग्राम बना सकते हैं, या एनिमल सेल का डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ठीक। वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए। और हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो जैसे अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुँच जाएगा।